नमस्कार, सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। भाजपा सरकार द्वारा जो किसान बिल लाया गया है वो किसान विरोधी है। मैं उस किसान बिल का घोर निंदा करता हूं। उक्त बातें सबकी नजर से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि जो धरती के सीने को चीरकर हमारा किसान जो अपना पसीना अपना खून जलाकर इस पूरे भारत की जनमानस का पेट भरता है, आज उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब भी कोई आपदा आती है तो किसान मार खाता है। महंगाई बढ़ी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो किसान परेशान हो जाता है। किसानों के ऊपर चारों तरफ से आफत आ गई है। किसानों की लागत का सही दाम नहीं मिल पाता है। मनोज यादव ने कहा कि जब से देश आजाद हुआ है तब से किसान कर्ज में डूबा हुआ है। किसान का बेटा बॉर्डर पर जाकर जब शहीद हो जाता है तो सरकार भी ध्यान नहीं देती है। यादव ने कहा कि सरकार किसानों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती है, किसानों के ऊपर अत्याचार क्यों होता जा रहा है। मनोज यादव ने कहा कि यह जो बिल आया है किसानों को पीड़ा देने वाला यह बिल है। उन्होंने कहा कि इस बिल के द्वारा किसानों को सहयोग नहीं मिला तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं घोर निंदा करता हूं। यादव ने कहा कि हेडलाइन से हमारे देश का विकास नहीं होगा। किसान कहीं से खुशहाल नजर नहीं आ रहा है। आज किसान रोडों पर उतरने पर मजबूर हो रहा है। क्या कहा मनोज यादव ने सबकी से, आप खुद सुन लीजिए। पेश है सर्वेश तिवारी के साथ SS पांडे की खास रिपोर्ट। आज हमारी सबकी नहर की टीम मछली शहर पहुंची है, जहां पर मनोज कुमार यादव जो जिलाध्यक्ष आप प्रधान संघ के हैं, आइए आपसे बात करते हैं। अभी जो किसान बिल पास हुआ है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मनोज जी? जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ऐसा सवाल उठाया है, एक जो भारत का सबसे अहम जो धरती पुत्र बोला जाता है। मैं कहूँगा कि जो किसान बिल आया है मैं घोर निंदा करता हूँ उसकी। घोर निंदा इसलिए करता हूँ कि जो धरती के सीने को चीर कर हमारा ये किसान जो है अपना पसीना अपना खून जलाकर इस पूरे भारत की जनता की एक एक जनमानस का जो है पेट भरता है। आज उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, उनको इतना मजबूर किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ सड़कों पे वो नजर आ रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, पैरों के बल चल रहे हैं, उनको इतनी पीड़ा हो रही है। और आज ये जलती ढलती धूप में और ये बारिश के माह में भी वो बेचारे जो है बिना छत के बिना सबके रोडों पे बैठे हुए हैं। आज ये बिल मैं समझता हूँ कि सरकार ये अन्याय क्यों कर रही है। यही सरकार जो पहले 2014 से जब स्टार्ट हुआ था उन्होंने कहा था मैं किसान की लागत दुगना कर दूंगा। कहाँ दिख रहा है दुगना? तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसान को अगर दे रहे हैं, मैं भी इस बिल का घोर निंदा करता हूं। इसको वापस करें और उन किसान का जो है पीड़ा को वो सुने और सुनने के बाद उनकी जैसी भी मदद हो जाए उनकी करें। आज मैं देख रहा हूं कि जब भी आपदा आती है ईश्वर के मथा से, तब पर भी किसान मार खाता है। और फिर इसके बाद डीजल की बढ़ती हुई महंगाई के दाम से फिर भी किसान परेशान है। आज जो भी काम हो रहे हैं मैं समझ रहा हूं कि टेक्नोलॉजी के जमाने में बदल चुका है। ट्रैक्टर से खेती हो रही है, फसल भी वही हो रही है, मशीनरी से भराई भी हो रही है। सूखा के समय में जब आता है तो किसान अपनी खेती को बचाने के लिए डीजल इस्तेमाल करता है, डीजल इंजन इस्तेमाल करता है, ट्रैक्टर से अपनी खेती कर रहा है। मैं समझ रहा हूं कि ये किसानों के लिए तो चारों तरफ से जैसे आफत सी आ गई है कि उधर ईश्वर की कहर को थामना पड़ता है, सरकार को भी देखना पड़ता है, और फिर इसके बाद जो है उनको अपने तेल और ये खनिज से लेके परेशान होना पड़ता है, बीज से भी लेके परेशान होना पड़ता है। जब इनकी फसल तैयार हो जाती है तो खरीद के समय पे ऐसी स्थिति आती है कि उनके लागत सही दाम नहीं मिल पाते हैं। गन्ना के देखे होंगे गन्ने की स्थिति क्या है। जब से सरकार बनी हुई है, मैं देश आजाद जब से हुआ तब से जो है किसान जो है कर्ज में डूबा हुआ है। और फिर जो किसान का जो गन्ना खरीदा भी जाता है उसका लागत दाम भी नहीं मिल पाता, उनके गन्ने को भी ले लिया जाता है, उनका पैसा भी नहीं दिया जाता है। मैं समझ रहा हूं कि सरकारों को सोचना चाहिए कि जब जो देश का पेट भर रहा है उस किसान को आप परेशान करोगे और उसी किसान का बेटा नौजवान जो बॉर्डर पे जाता है और शहीद भी हो जाता है, आप इनकी अगर कद्र नहीं करोगे तो हमें ये बताइए कि देश के कैसे व्यक्ति का आप कद्र करोगे, आप किसको रिस्पेक्ट करोगे।
आप नौजवान का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, नौजवान के पिता का जो है, किसान जो है उसका रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसको जो है आप नहीं, उनके सुख सुविधाओं को नहीं अगर आप समझोगे, तो आप बताइए कि तब तो हमारा देश कहाँ दिखेगा। मैं समझ रहा हूं 1947 के पहले देश हमारा बहुत ऐसी स्थिति में आया था कि आप लोग भी सुने होंगे कि संतोषा भात भात करके मर गई थी। आज वह स्थिति हमारे यहाँ नहीं है, मगर मुझे लग रहा है किसान जो है अपनी लागत के दाम को दिखा दिखा के जो है फांसी मर जाएगा, फांसी लगा लेगा, उसके लागत के दाम नहीं आएगा, मिल पाएगा। मैं समझ रहा हूं कि अगर दुगने दाम नहीं है तो कम से कम उनकी लागत के ही मिल जाए, मूल उनकी लागत है वही मिल जाए, तो किसान तब पर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। और न तो उनको ये कदम उठाना पड़ेगा कि वो फांसी लगा ले, वो अपने आत्मदाह कर ले, वो अपने प्राणों की आहुति दे, ये चीज नहीं होगा। आप अभी सुने होंगे मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे किसान थे बेचारे जो खेती कर रहे थे, वहां पे एसडीएम पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनको मारते मारते पीटते पीटते मार दिया गया और वो किसान मर गया वहीं पे, उसके बच्चे अनाथ हो गए। वो बच्चे फिर सवाल उठाने लगे, मैं आखिर किसके सहारे जीऊंगा? क्या किसान दोषी है? क्या किसान राष्ट्रद्रोह है? क्या किसान अरे इस मिट्टी का नहीं रहने वाला है, इस भारत का नहीं रहने वाला है? आखिर उनके साथ अत्याचार क्यों किया जा रहा है? मेरा ये प्रश्न सवाल मैं उठा रहा हूं, ये सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि सरकार ये किसान के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रही है? आखिर किसान क्या उनको वोट जो दिया था 2014 में, 2019 में दिया था, 2017 में दिया था, क्या यही दिन देखने के लिए दिए थे? मैं समझता हूं कि इस देश का रहने वाला मैं भी हूं, मैं भी वोट देता हूं। मैं इसलिए वोट देता हूं कि मेरे भारत में और जैसे भी सरकारें बनेंगी, सरकार बनेगी, नए नए स्ट्रक्चर लाएंगे, हमारे भारत को आगे लेके चलने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं समझ रहा हूं कि डेवलपमेंट के क्षेत्र में अगर शायद जो है सरकार ही ये काम कर सकती है, व्यक्तिगत आदमी नहीं कर सकता, मैं यही समझता हूं। तो मेरा ये कहने मतलब ये बिल जो आया है, ये बिल किसानों को पीड़ा देने वाले बिल है, किसानों को कष्ट देने वाला बिल है। अगर यह किसान को अगर सहयोग नहीं मिलेगा इस बिल के द्वारा, किसान आत्महत्या करने के लिए भी जो है मजबूर हो जाएंगे। तो मैं घोर निंदा करता हूं इस बिल का। डॉक्टर साहब, योगी और मोदी सरकार तो कहती है हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की योजना हो, तमाम योजनाएं किसानों के लिए ला रहे हैं। देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। योगी और मोदी सरकार, सही बात है, वो कह रही है मगर कर नहीं पा रही है। कहने के लिए वो हेडलाइन ला रहे हैं, मगर हेडलाइन में जो नीचे वाक्य लिखे जाते हैं वो वाक्य नहीं आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि हेडलाइन से जो है हमारे देश का विकास नहीं होगा, और हेडलाइन से हमारा देश खुशहाल नहीं होगा। हमारे देश का जो हरियाली जो जब आएगा, जब मेरे किसानों को वो रियली में उनकी मदद होगी, रियल में मदद होगा। बिल आने पे किसान तो इंतजार कर रहा था कि बिल आएगा और हमारे हित में आएगा, मगर क्या आया बिल तो ऐसा ही आया कि उनको रोडों पे उतरना पड़ गया, सड़कों पे धरना प्रदर्शन करना पड़ गया। यहाँ तक पार्लियामेंट में जो बैठ के जो राज्यसभाओं में, दिल्ली जैसे राज्यसभा में बैठ के संजय सिंह का भी सुने होंगे आप, जो है उनसे भी हाथापाई हुआ, उनके ऊपर एनएसए भी लग गया। तो ये बताइए कि आखिर नेता कौन किसकी बात उठाएगा? मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये 125 करोड़ की जनता आप पे विश्वास की थी, तो आप उस विश्वास पे उतरिए, खड़ा उतरिए, और उसके बाद जो है जनता के हित का कार्य जो हो उसको करिए। मैं यही मांग करता हूं कि किसान बिल चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे नौजवान के रोजगार की शिक्षा में हो, और चाहे हमारे गांव, देश और शहरों की विकास के लिए हो, सब में जो है ये सरकारें कर सकती हैं। सबसे ज्यादा अगर शिकंजा कसना है उनको, तो उनके जो साथ के प्रशासन के करने वाले जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनको टाइट करें, क्योंकि जो पैसा आता है पॉलिसी के तहत से, मैं समझ रहा हूं कि गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर वो पहुंचता तो मेरे ख्याल से तो उनको आवास भी मिल जाता, उनको जो है रास्ता मिल जाता, उनको उनके खेती में उनके हरियाली नजर आती, और किसान खुशहाल होता, और ये लहरा के कहता कि उसकी जो, जब वो अपने दानों पे, अपने खेतों के किनारे पे जाता, तो उसकी हरियाली भरी खेती को अगर वो देखता तो उसको ये बेहद खुशी होती कि मेरी सरकार मुझे मदद कर रही है। और ये चाहे वो एनएफसी में हो, चाहे खाद में हो, चाहे बीज में हो, चाहे पानी में हो, चाहे उसकी खाद खरीद की हो, और चाहे रबी की हो। आपने देखा अभी किस तरीके से मनोज यादव, जो प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष है, आपने कहा कि सरकार जो बिल लाई है किसानों के साथ धोखा है, उन्होंने इसका विरोध किया है अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ। मैं एस एस पांडे, मछली शहर, जौनपुर।